न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। तो लॉकडाउन 2 का है आज 7वां दिन और 18,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। तो वहीं जेएमडी न्यूज की आज की अपडेट आपको बता दें, जहां आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण के खतरे को और बढ़ने की आशंका जताई। कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी अपडेट। आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण और बढ़ने की जताई आशंका। कानपुर में कोरोना से दूसरी मौत के होने के चलते मामला हुआ अति संवेदनशील। हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़कर हुए 18। रावतपुर का रोशन नगर भी इन हॉटस्पॉट में जुड़ा। तो वहीं मरीजों की भर्ती बढ़ने से हैलेट का कोविड-19 अस्पताल हुआ रेड जोन। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी अपडेट। आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण और बढ़ने की जताई आशंका। और इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से आईसीएमआर ने आशंका जताई है अगले 10 दिनों को लेकर के, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बिल्कुल सही आशंका उन्होंने जताई, क्योंकि अब देखिए जांच की रफ्तार बढ़ गई है और जांच की रफ्तार बढ़ने से, और दूसरा क्या है कि हर संक्रमण का एक फेज होता है। प्रारंभिक चरण होता है, फिर पीक होता है और पीक के बाद फिर गिरना शुरू होता है जी। तो ये पीक वाला जो टाइम है वो अब शुरू हो चुका है। यही आप देख रहे होंगे कि अब बहुत तेजी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे देख लीजिए, चाहे स्टेट लेवल पे देख लीजिए, और चाहे वो कानपुर स्तर पे भी देख लीजिए कि कानपुर में भी ओवरऑल संख्या 77 क्रॉस कर रही है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो जांच शुरू हो गई है, दूसरा ये इस समय संक्रमण अपने पीक पर पहुंच रहा है। इसलिए संभावना यही है कि अभी कुछ और भी लोग इनको ये स्प्रेड कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि पूरी मशीनरी बहुत एक्टिव हो चुकी है, तो उसका ये परिणाम है कि लगातार जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, जैसे कल रात में एक रोशन नगर में पेशेंट पाया गया जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको तुरंत वहाँ पे उस पूरे क्षेत्र को, जो उसके घर के तरफ जाने वाली 11 गलियां हैं, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। और सील करके वहाँ आज सुबह से अभी सीएमओ और उनकी टीम पहुंच गई है और डोर टू डोर वहाँ पे स्कैनिंग करके पता लगा रहे हैं कि और कौन लोग कितने हैं जो उनके संपर्क में रहे, या किसी और को कोई बीमारी तो नहीं है। जी, तो जितने भी संभावित अगर बताई जा रहे हैं कि संभावित संक्रमित लोग हैं जिनमें संभावना बन रही संक्रमित होने की, इनके भी टेस्ट की बात कही जा रही है या ज्यादातर को आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, अभी तो भाई टेस्टिंग शुरू हुई है ना। टेस्टिंग होने के बाद ही जब ये आइसोलेशन तो कह दिया गया कि सब लोग होम क्वारंटाइन रहे, कोई बाहर न निकले, किया गया है वो पूरा क्षेत्र। लेकिन अब जब जिसको रोग की उसमें स्कैनिंग में अगर कुछ संकेत आएंगे तब उसका ब्लड सैंपल या स्वैब सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद ही वो देखने के बाद ये पता लगेगा कि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा जी। एकदम से तो सबको किया भी नहीं जा सकता हॉस्पिटलाइज। बिल्कुल। जैसे कि आने वाले 10 दिनों की बात की जा रही है कि संक्रमण बढ़ने की आशंका है, क्या वाकई जो अगले 10 दिन है यही इस पूरे कोरोना काल का पीक पीरियड हो सकता है? ये कानपुर की बात है या पूरे देश की बात की जा रही है? क्योंकि WHO ने भी कहा है कि असली तबाही अभी बाकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। और ये तो बात सही है कि वो हमने जैसा अभी पहले बताया आपको कि हर वायरस का जो संक्रमण होता है उसका पहले प्रारंभिक चरण होता है, फिर पीक जाता है। पीक पे जाने के बाद फिर धीरे गिरावट शुरू होता है। तो अभी ये पीक पे जाने का ही टाइम चल रहा है। आईसीएमआर ने इसीलिए 10 दिनों का टाइम दिया है। इसको उम्मीद है कि इन 10 दिनों में जितना भी स्प्रेड हुआ होगा या होना होगा उतना हो चुका होगा, और हम तब तक इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम बता सकेंगे इतना एरिया ये संक्रमित है और इतना एरिया देश का बचा हुआ है।
जी, तो कुल मिलाकर के आने वाले 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बताया जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे कौन से कदम हैं जो बेहद सार्थक कदम हैं जिस पर लगातार चलने की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसी कमियां जो लगता है कि जिस पर ध्यान देने की जरूरत है तो दूसरे से शायद हम पहले नंबर पर आ जाएं? देखिए, कमी जहां तक आप कह रहे हैं, जो कमी तो केवल एक है कि जो लोगों की तरफ से कमी हो रही है, सोशल जी, डिस्टेंसिंग। वो चाहे सब्जी खरीदने की होड़ मची हो, या गरीबों को राशन और खाना बांटने की होड़ मची हो। और इसमें पुलिसकर्मी भी कम नहीं है। जी, वो जी, भी जब कभी कहीं को बांटने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आज जो सुबह चैनल्स में दिखाई पड़ रहा था, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हो गया। जी, आज उनका उत्तराखंड में अंतिम संस्कार हो रहा है। उन्होंने खुद अपनी पत्र भेजकर ये कहा था, अपने पिता के प्रति सम्मान और ऋण और संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि देखिए, इस समय क्योंकि कोविड को लेकर मैं मैनेजमेंट में लगा हूं प्रदेश के, इसलिए नहीं आ सकूंगा। लेकिन उन्होंने 20 लोगों के रहने का निवेदन किया। जी, अब वहां पे 20 नहीं, वहां पे संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। जी, जी, मतलब मुझे जो दिख रहा है कि 100 सवा 100 के आसपास लोग होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करते हुए खुद भी नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन का पालन करने के कारण, तो फिर दूसरों को जाने की आवश्यकता नहीं थी। अरे भाई, संवेदना तो हृदय से भी दी जा सकती है। रामचरितमानस में एक बात कही गई है, मन ही मन कीन प्रणामा। इसके माने कोई अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मन से ही अपनी शोक संवेदना व्यक्त की जा सकती है। और ये सब तो वहां देखने में आ रहा था, बड़े बड़े संत और ऋषि भी मौजूद हैं। अरे भाई, आप अपने ही यहाँ उनके लिए एक शांति यज्ञ कर लीजिए। आपको बहुत इच्छा हो रही है, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और वो जी, जी, परमात्मा में विलीन हो जाए। जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लापरवाही सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही है, वो हर स्तर से हो रही है। यही कारण है कि हम उतनी, मतलब जितनी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी, तो ये गलतियां घातक साबित हो सकती हैं। इस तरीके की चूक काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, बना सकती है स्थिति को। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोगों की भूमिका है आम नागरिक की, और उनको लेकर के अब जागरूक होने की जरूरत है। गलतियों की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। जैसा कि आपने कहा कि खाना बांटने के दौरान भी लापरवाही नजर आ जाती है, पुलिस भी गलती कर देती है। और एक चीज और भी है जिस पर मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है सर, कि लोग जब पुलिस कर्मियों का सम्मान करने के लिए फूल मालाएं पहनाने के लिए निकल पड़ते हैं, इस तरीके की क्या अरे नहीं बाद लगता में है कि करिएगा ना, जब गतिविधियों कोरोना पे। खत्म हो जाए जी, जी, तब कर बिल्कुल। लीजिएगा ना। प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान व्यक्त करने को कहा है, तो इसका आशय केवल ये है कि उनके प्रति आपकी सद्भावना रहनी चाहिए, उनके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रहना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि बगल में चिपकाना और गले मिलना। और वो अभी एक विधायक जी ने यहाँ तो पैर धोने का कार्यक्रम कर दिया था जी, कि हम सफाई कर्मियों के पैर धोएंगे। भाई, आप नकल क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पैर धोए थे तब ये कोरोना संक्रमण नहीं था। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। तो विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षद, सांसद, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये उसका कड़ाई से पालन करें, बल्कि अपने व्यवहार में ये दिखाएं, तो उनसे प्रेरित होंगे दूसरे लोग। जी, जी। तो क्या लगता है इस तरीके की गतिविधियां जो लगातार आ रही है, भावनाओं में बहकर के लोग कर रहे हैं, क्या इन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, भले ही इनकी हाँ, मंशा कर अच्छी देनी हो, चाहिए, जिससे कि अगर बिल्कुल कर देनी जी, जी, चाहिए। जी, जी, क्योंकि ये जो धारा 188 है आईपीसी की, इसमें तो किसी को भी वायलेट करने पर वो है। उसमें कोई ऐसा नहीं है एक्सक्यूज की फला जनप्रतिनिधियों के लिए छूट है। जी, अगर बिल्कुल। एक दो लोगों के खिलाफ वाकई कार्रवाई हो गई इन बड़े लोगों पर, तो बाकी को अपने आप सबक मिल जाएगा। लेकिन बस बात वही है कि पुलिस प्रशासन भी जानता है अभी कोविड चल रहा है, इसके बाद फिर हमको जय हिंद बोलना है उनके सामने। जी, तो जब जय हिंद बोलना है तो कैसे डरेंगे? नहीं तो वो ट्रांसफर करा देंगे, कहीं कुछ करा देंगे, कहीं कोई और सस्पेंड करा देंगे।
जी, तो कुल मिलाकर के एक तरीके की फॉर्मेलिटी या हिचक की किसी वजह से, लेकिन लोग गलतियां कर रहे हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, संयम भी बरतने की जरूरत है, और संयम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने में भी संयम की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं जीएमडी न्यूज पर आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी अपडेट, जहां आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण के और बढ़ने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि कानपुर की अगर स्थिति की बात की जाए तो कानपुर में कोरोना से दूसरी मौत होने के चलते अब मामला काफी संवेदनशील हो चुका है, अति संवेदनशील की कैटेगरी में आ चुका है। तो वहीं हॉटस्पॉट एरियाज की अगर बात की जाए तो अब ये एरियाज 18 हो चुके हैं, यानी कि बढ़ते बढ़ते 18 तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जहां रावतपुर का रोशन नगर भी इसमें अभी हाल ही में जोड़ा गया है। तो वहीं अगर भर्ती मरीज बढ़ने के चलते हैलेट की बात की जाए तो हैलेट का कोविड-19 अस्पताल भी अब रेड जोन में शामिल है। तो लगातार दुनिया भर में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस का ये संक्रमण। आपको बता दें भारत में 18,000 से ऊपर पहुंच चुकी है संक्रमितों की संख्या, तो वहीं 590 तक पहुंच चुका है संक्रमण के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा। तो वहीं कोरोना को कंट्रोल करने में भारत दूसरे नंबर पर है। जहां बात की जाए पहले नंबर की तो दक्षिण कोरिया पहले नंबर पर है, तो भारत दूसरे नंबर पर, यानी कि अमेरिका जैसे बड़े देश, जापान जैसे बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है इस मामले में भारत ने। कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी अपडेट, आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण और बढ़ने की जताई आशंका। कानपुर में कोरोना संक्रमण के चलते 2 की मौत हो चुकी है। अब तक 2 सामने आ चुके हैं मामले जिनकी मौत हो चुकी है, और इन्हीं दूसरी मौत के बाद से ही मामला अति संवेदनशील हो चुका है। तो वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्र की बात की जाए तो हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़कर हुए 18, रावतपुर का रोशन नगर भी इसमें जोड़ा गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जुड़ चुके हैं। सरस जी, आईसीएमआर ने जैसा कि कहा है कि आने वाले 10 दिनों में संक्रमण और बढ़ने की आशंका है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये समय हमारे लिए, कैसे निपटा जाए इससे? चुनौतीपूर्ण बहुत ज्यादा है 10 दिन का समय, और 10 दिन से ज्यादा अगर हम लोग जो पहले दिन से बात कर रहे थे लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू होने के बाद से जी, लॉकडाउन पार्ट 1 आदमी एंजॉय में कर गया कि चलो ये भी अपने 21 दिन की छुट्टी हो गई, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद आदमी स्वतः सड़क पर निकलने लगा, जी, जिसका परिणाम ये है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग भी बढ़ी है, लेकिन ये जो संख्या बढ़ती जा रही है और अभी भी सुधर नहीं रहा है। कल आज 2 दिन जो किदवई नगर, सीसामऊ, हरबंस मोहाल, इन थानों की पुलिस ने किया, ऐसा रवैया सब जगह की पुलिस, पूरे जिले की पुलिस को अपनाना चाहिए ये तरीका जी, कि जो निकला उसको रोका, कहीं अब 10 मिनट तुम पीटी करो, जी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि सड़क पे निकलने का क्या परिणाम है, क्योंकि गंभीरता अभी भी नहीं ले पा रहे। आज जब ये रोशन नगर वाला मामला हुआ है तब कुछ लोगों में भय व्याप्त हुआ है, जी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं इसको अगर सख्ती से न रोका गया, और सबसे ज्यादा की जन चेतना अपने अंदर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो स्थिति और बिगड़ने जा रही है कानपुर की। जी, जी। तो जिस तरीके से अगर चेतना की कमी, अगर हम इस तरह गलतियां करते रहे तो स्थिति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और जैसा कि WHO ने भी कहा है कि असली तबाही अभी बाकी है, उनका ये कहना है। तो ऐसे में क्या लगता है, यही वो 10 दिन होंगे जब हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? सकारात्मक अगर पहलू आप पेश करना चाहें, किस तरीके से हम इन 10 दिनों को ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए इन 10 दिनों में? केवल और केवल आदमी से मार्मिक अपील की जाए कि भैया अभी भी समय है, सुधर जाइए, जी, नहीं तो कोरोना ये देख के नहीं आता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है और किस आर्थिक स्थिति वाला है। वो कहीं भी आ सकता है, किसी के भी लग सकता है, क्योंकि अब कल देखिए जो ये कुली बाजार वाला निकला है वो तो समाज सेवा के कार्य में लगा था। जो सोनकर निकला है वो समाज सेवा, रोज अन्न बांट रहा था, रोज खाना बांट रहा था,
अधिकारियों के साथ जाके कोरोना पर जो इलाके संवेदनशील हैं वहां जाके बता रहा था इन चीजों को देख लीजिए, जी। सकारात्मक कार्य कर रहा था, लेकिन वो भी कोरोना की चपेट में आ गया। तो अब मार्मिक अपील ही लोगों से की जा सकती है और इसके लिए हम सबको चेतना जगानी होगी कि भैया अभी समझ जाइए 10 दिन का समय जो WHO कह रहा है ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। जी। अभी ये कम आंका गया है, ये इससे ज्यादा हो सकता है। तो जिस तरह से आवाज भी औरैया में 2 और निकले हैं, जी। जी। कानपुर की रिपोर्ट अभी आई नहीं, और लापरवाही जो कर रहे हैं वो जितने भी प्रभावशाली अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस के हों चाहे स्वास्थ्य विभाग पे हैं, उन पे अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि अगर 70% लोग काम कर रहे हैं तो 30% अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। आप कहें तो 2 उदाहरण दें, कल एक रावतपुर का उदाहरण, आज एक दबौली का उदाहरण। जी। दबौली में झूलेलाल मंदिर है जहाँ आसपास बहुत घने इलाके में मंदिर है, कॉलोनी के बीच में उसको मंदिर बनाया गया है। कल रात को एक व्यक्ति आके झूलेलाल मंदिर के पास लेट जाता है, वो पूरी गलियों में घूमता है, थूकता है, जो कुछ करता है, फिर बताता है कि मैं सुबह जब उसको अचानक देखते हैं कि ये अनजान आदमी कहाँ से आ गया, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उसको जब लेके चौकी, पब्लिक उसको सूचना दे के चौकी पे लाती है, तो पहले वो बताता है वो बनारस से आ गया है। जब क्रॉस चेक होता है कि भाई बनारस तो रतनलाल नगर के इलाके में ही नहीं है, बनारस से आदमी आएगा तो चकेली में रुकेगा, जी। चकेली के बाद बहुत ज्यादा आएगा तो घंटाघर तक आएगा। वहां से रतनलाल नगर इलाका करीब करीब 10 किलोमीटर है, वहां कैसे पैदल आया? जब थोड़ी सी दूर से ही शक्ति उसको बताई गई कि अब ये होगा, तो उसने बताया वो ट्रांसपोर्ट नगर में उसकी कोई बहन रहती, उनके यहाँ आया था। फिर बताया चमनगंज में उसके कोई मामा रहते, उनके यहाँ आया था। जी। अभी वो आदमी जांच के लिए 3 घंटे से बैठा, अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। रावतपुर में कल एक लड़का जाजमऊ से अपने मामू के यहाँ चला जाता है पैदल पैदल, जी। उसको सुबह दोपहर में वहां के जो सभासद हैं, कोई गांधी करके हैं, वो सूचना देते हैं, उसको लेके स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है जांच कराने के लिए। उसके बुखार भी था, खांसी भी आ रही थी, लेकिन करीब करीब 7 बजे उसको छोड़ देती है कि तुम्हारा सैंपल ले लिया गया है, अब तुम अपने घर जाओ, जब जांच रिपोर्ट आएगी तब तुमको बुलाया जाएगा। वो आके रावतपुर रामलला मंदिर के पास बैठ जाता है और सबसे कहता है कि मुझको अपने घर पहुंचा दो, हमारे बुखार है इसलिए हम चल नहीं पा रहे हैं। रात को 8:30 बजे पुलिस फिर उसे पकड़ के ले जाती है और रात को 11 बजे तक तो स्वास्थ्य विभाग की टीम आई नहीं थी, उसके बाद का नहीं पता। तो ये जो लापरवाही है कि अगर मान लीजिए सुबह उसको आपका सभासद एक जिम्मेदार आदमी है, वो आपको सूचना दे के पकड़वा भेज रहा है, आप उसके बुखार भी निकल रहा है, आप उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उसको क्वारंटाइन में रखिए, किसी अस्पताल में रख लीजिए। अब मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अब वो जांच में पॉजिटिव आ जाता है 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद, तो उस दौरान वो कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। इससे देखने वाली बात है कि अगर कोई आ जाए तो फिर उसको तुरंत देख के उसको जो प्रॉपर इलाज होता है कि जांचने में आपने सैंपल लिया, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो कम से कम स्वास्थ्य विभाग के देख रेख में रहे, लेकिन उसको छोड़ दिया जा रहा है। इस तरह की जो लापरवाही हो रही है, इससे यहाँ के जिलाधिकारी को अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। वो चाहे स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दे कि जो जो लोग कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी, और जब जिलाधिकारी कोई रिपोर्ट भेजता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। ये भय स्वास्थ्य विभाग के लोगों को दिखाना पड़ेगा। बेहद खौफनाक ये 2 मामले जिस तरीके से आपने बताए हैं, इससे सीधे तौर पर जाहिर होता है कि अगर प्रशासन की ओर से इस तरीके की लापरवाही होगी तो आम आदमी की चूक ना करने पाए, आम आदमी चूक भी ना करने पाए, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत जरूरी है इस पर बात करना, चर्चा करना, सामने लाना सभी के, जिस पर
विचार किया जा सके, जिस तरह से समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और उस पर प्रहार किया जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना संक्रमण पर आज की, जहां आईसीएमआर ने आने वाले 10 दिनों में संक्रमण के और बढ़ने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना से दूसरी मौत होने की वजह से मामला अति संवेदनशील हो चुका है, जहां हॉटस्पॉट एरिया 18 हो चुके हैं बढ़कर। रावतपुर का रोशन नगर को भी इसमें जोड़ा गया है। वहीं मरीजों के बढ़ने से हैलेट का कोविड-19 अस्पताल रेड जोन हुआ। तो किस तरीके से के कल्याणपुर का ये मामला सामने आया, जिस तरीके से बताया हमें वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी ने कि एक बीमार युवक लगातार बैठा बैठा ये कह रहा है कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे घर छोड़ दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, पहुंचती है वहां पर, उसका टेस्ट लेती है, लेकिन अब उसे तब बुलाया जाएगा जब रिपोर्ट आ जाएगी, यानी तब तक युवक को यूं ही छोड़ दिया जाता है संक्रमण फैलाने के लिए। और भले ही ये संक्रमण का मामला ना हो, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है एक बीमार युवक का इलाज करना, उसको सुरक्षित रखना, उसके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और ये गलतियां, ये चूक प्रशासन की ओर से, ये गलतियां, ये चूक किसी आम नागरिक की ओर से नहीं है, किसी अनजान मासूम इंसान की तरफ से नहीं है। ये एक प्रशासन की ओर से की गई लापरवाही सामने आ रही है, जो बेहद गंभीर स्थिति कोरोना के महामारी के संकट काल में, इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के समय में, इस तरीके की चुनौती के समय में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं क्या कुछ इस वक्त स्थिति है लॉकडाउन 2 के दौरान। और कानपुर देहात से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता यासीन अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन, कानपुर देहात में क्या स्थिति, लॉकडाउन 2 का किस तरीके से पालन हो रहा है? जी, लॉकडाउन 2 की अगर बात करें तो कानपुर देहात में आज जिस तरीके से उसकी समय अवधि नजदीक आती जा रही है समाप्ति की, उसी तरीके से लॉकडाउन 2 को लेकर के प्रशासन बड़ा सख्त है। कुछ जगह पर लोग उल्लंघन करते दिखे हैं, पुलिस जो है रोड पर है, और जो लोग अनावश्यक तौर से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके वाहन को सीज करने से लेकर के चालान करने तक और भी कई कार्रवाई की जा रही है। यानी कि कार्रवाई करने की अभी भी जरूरत पड़ रही है, लोग अभी भी निकल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। क्या वजह है कि अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे स्थिति की गंभीरता? कितनी संख्या में होते हैं लोग अभी भी जो इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं? जी जी जी, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से कानपुर देहात का अधिकांश क्षेत्र जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर अभी भी ये माना जाए कि शिक्षा की कमी है, लोग अवेयरनेस नहीं है, तो जागरूक नहीं है। इस वजह से वो लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन करते दिखते हैं। साथ में जहाँ कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करते दिखते हैं, जिसके चलते प्रशासन को जो है सख्ती करनी पड़ रही है। जी, तो प्रशासन लगातार सख्ती कर रही है। सुबह की अगर बात की जाए, जैसे कि मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि रोजाना बढ़ते दिनों के देखते हुए आखिर कितनी जागरूकता लोगों में आ रही है। तो यही सवाल कि सुबह लॉकडाउन जब छूट मिलती है खरीदारी के लिए, तो किस तरीके का नजारा रहता है, लोगों में कितनी जागरूकता सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? ज्यादातर ये देखा जाता है कि ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पर कानपुर देहात में अधिकांश इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ जो कस्बे हैं वहाँ तो होता है, लेकिन ग्रामीण इलाके में नहीं होता है, जिसको लेकर के प्रशासन जो गांव-गांव में भी कैंपेन चला रहा है, साथ में निगरानी कर रहा है, और जो भी इस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग लगाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी के तहत अभी अकबरपुर में ही जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक मौके पर मौजूद है, और जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने तक की हिदायत दी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों को सजग रहने के लिए कहा जा रहा है, लगातार संयम बरतने के साथ साथ जो दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन के, उनका पालन करने की अपील की जा रही है। और इतने समय के बाद भी वो जो अभी भी गलतियां करते हैं, लॉकडाउन 2 में भी जब चूक सामने आती है आम नागरिक की ओर से, तो उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण पर आज की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां लगातार लापरवाहों पर बरती जा रही है सख्ती। तो वहीं आने वाले 10 दिनों में संक्रमण के और बढ़ने की आशंका जताई है आईसीएमआर ने।
और बांदा से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, बांदा की क्या स्थिति, क्या कुछ नई रिपोर्ट्स में सामने आया, किस तरीके से लॉकडाउन 2 में पालन किया जा रहा है आम नागरिकों के द्वारा? देखिए, कल तक जो स्थिति थी यहाँ पर, कल जो सुबह रिपोर्ट्स आई उसमें तीसरा कोरोना पॉजिटिव एक केस आया है और उसके बाद से अब यहाँ एक असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि कल परसों रात में ही जिला प्रशासन ने यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के शर्तों के साथ रियायतों छूट दी गई थी और फिर कल सुबह ये कोरोना पॉजिटिव का नया मामला आया और दूसरा कोरोना पॉजिटिव जो पहले चला रहा था उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो इन दो चीजों के चलते जो कल बांदा के लिए काफी मतलब एक कहा जाए खेदपूर्ण रहा कल का दिन। तो उसको देखते हुए अब ये देखना है कि जिला प्रशासन आगे क्या निर्णय लेता है। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन यहाँ पर उसी तरीके से चल रहा है जैसे शुरू से चल रहा था। जो जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए लोग सुबह निकल रहे हैं और उसी में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। दोपहर के दौरान जैसे कि कुछ युवक है, माना जाता है कि अभी भी निकल पड़ते हैं बिना वजह घूमने के लिए, मस्करी करने के लिए, उन पर क्या रवैया उनको लेकर के पुलिस का कैसे डील करते हैं? देखिए, शुरू में देखा गया था कि पुलिस कहीं ना कहीं उनके वाहनों की हवा निकाल रही थी, साइकिल उनको कंधे पे रख के कह रही थी कि अब आप उसको वापस लेके जाइए, उनको कहीं ना कहीं दंडित कर रही थी। और अब लेकिन स्थिति ये है कि युवकों का मामला तो नहीं दिख रहा है, पर राशन को लेकर के जो महिलाएं हैं और जो समाज के लोग हैं राशन को लेने के लिए काफी एक साथ निकल आते हैं और उसको लेकर के वहीं भीड़ लग जाती है। कोटेदारों के यहाँ विकास भवन में भी महिलाएं आ गई थी, तो वहां पर काफी उन्होंने हो हल्ला किया, हंगामा किया। तो इस तरीके से राशन को लेकर के काफी एक अनिश्चितता और लोग उसको लेकर के काफी में है और वो निकल आते हैं। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से बांदा में भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। वो लोग जो अभी भी लापरवाही बरतते दिखाई देते हैं, जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते दिखते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर सख्ती बरती जा रही है, समझाया जा रहा है उन्हें कि ऐसा ना करें, संयम बरतें। जो भी दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन को लेकर के दिए गए हैं वो सभी के लिए सामान्य हैं। हर एक वर्ग को इसी तरीके से इन निर्देशों का पालन करना है, तो उनको समझाया जा रहा है कि आप इन निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सहयोग करें। कानपुर से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। अनिल, कानपुर की क्या स्थिति ताजा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कानपुर के अगर कल्याणपुर की बात करें तो कल्याणपुर की स्थिति अब ठीक नहीं है, क्योंकि कल्याणपुर का एक नया हॉट स्पॉट बन गया है। कल्याणपुर का रावतपुर रोशन नगर हॉट स्पॉट बन गया है। यह 18वां हॉट स्पॉट घोषित किया गया है और यहाँ पर जो है पुलिस का सख्त पहरा है। लोगों का निकलना जुलना बिल्कुल घरों से बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं, रेड जोन घोषित होने के बाद भी लोग जो है किसी न किसी बहाने से घरों से निकलना चाहते हैं। कोई सिलेंडर का बहाना बना रहा है, कोई सब्जी लेने का बहाना बना रहा है, कोई किसी बहाने पे कुछ वो घर से निकलना चाहते हैं। आपको बता दूं, कल यहाँ पर एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी और एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिला था, जिसके बाद रोशन नगर की करीब 2 किलोमीटर तक की एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया और पुलिस का सख्त पहरा यहाँ पर लगाया गया। किसी को भी घरों से बिना काम से निकलने के लिए सख्त मना कर दिया गया। उसके बाद भी लोग घरों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी को कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता है तो वे डिलीवरी बॉय के माध्यम से ऑनलाइन घरों पे अपने सामान मंगवा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। कल्याणपुर में जो है अब कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिला, एक की मौत भी हो गई, उसके बाद भी यहाँ के लोग किसी प्रकार की प्रशासन या खुद भी मानने को तैयार नहीं है। जी, जैसे कि जो नई मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीज की, माना जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट बाद में आई है, तो जो इलाज किया जा रहा था वो किस तरीके से किया जा रहा था? क्या सावधानी बरती जा रही थी इलाज के दौरान?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो रिपोर्ट आई है वो बाद में आई, क्योंकि जैसे ही प्रशासन को और मेडिकल टीम को ये पता चला कि युवक की तबीयत खराब है, उसे ले जाया गया और तुरंत उसकी जो है जांच के लिए सैंपल लिया गया था। लेकिन जैसे ही उसका सैंपल लिया गया कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई और करीब 3 घंटे बाद उसकी जांच रिपोर्ट आई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिव मिला था। जैसे ही युवक की मौत में कोरोना पॉजिटिव आया तो पुलिस ने जहां युवक को मिला था उस एरिया को आप पूरी तरह से अपने कब्जे में लेते हुए उस एरिया को सील कर दिया गया और वहां पर करीब 50 लोगों के जांच के लिए सैंपल लिए गए, जिसमें से एक युवक की और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो जिसके बाद मेडिकल टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए वहां की एरिया को सीज कर दिया गया, पूरी एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां पे रेड जोन घोषित कर दिया गया। पुलिस को जगह जगह पर पुलिस को बैठाया गया कि कोई भी किसी भी तरह से अपने घरों से बाहर न निकले और पुलिस ने लाउड स्पीकर पे पूरे रावतपुर गांव में ही लाउड स्पीकर बजवाया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। आपको मैं बता दूं कि ये रावतपुर का कानपुर का सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये लोग काफी लोगों से मिले जुले हैं, काफी लोग यहाँ पे आए, क्योंकि अभी भी आपको बता दूं आप सुबह की जो है जानकारी के लिए लोग यहाँ पर मेडिकल विभाग की बड़ी टीम एक आई है और लोगों को सैंपल ले रही है, लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। पुलिस और एसीएमसी एसपी पश्चिम और सीओ कल्याणपुर भी मौके पर मौजूद है, प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तत्परता के साथ पुलिस और प्रशासन अपने काम को कर रहा है। जिस तरीके से लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, स्थिति अति संवेदनशील होती जा रही है। कानपुर के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीज की अभी मौत हुई है, दूसरा मौत का मामला, लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट बाद में आई और मरीज पहले से बेहद गंभीर रूप से बीमार था, बेहद चिंता का विषय कि आखिर अभी और कितने ऐसे सस्पेक्ट हैं जिनका सामने आना बाकी है। तो देश और दुनिया में फैलता जा रहा है कोरोना का ये संक्रमण, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 18,000 के पार पहुंच चुका है संक्रमण का ये आंकड़ा पूरे देश में। और फतेहपुर से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, फतेहपुर की क्या स्थिति, क्या जानकारी देंगे हमें? फतेहपुर की स्थिति तो ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति न मिलने से एक सबसे बड़ी चमत्कारी बात तो यही निकल के आ रही है। और आज की जो पोजीशन है, आज की तारीख में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने मिल करके जो है फतेहपुर में जबरदस्त जो है सघन चेकिंग अभियान चला रखा हुआ है, चाहे वो मंदिर हो, गली हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी हो। और यहाँ पर एक आज की तारीख से जो है एक फतेहपुर डिलीवरी ऐप घोषित किया गया है, जिसमें कि नगर पालिका फतेहपुर के लिए जो है होम डिलीवरी का सामान दिया जाएगा ऑर्डर देने पर, और उसका कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद अगर ये योजना सफल होती है तो ये मान के चलिए कि कहते हैं कि पूरे फतेहपुर जिले में लागू होगा जाकर के। और रही बात लॉकडाउन की, तो पुलिस प्रशासन और शासन दोनों ही बड़ी सख्ती के साथ जो है लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक कोई इस तरीके का मामला नहीं आया, लेकिन सख्ती पूरी बढ़ती जा रही है। और लॉकडाउन के इस दौरान जो वही छूट के लिए मैं पूछती हूँ हमेशा कि जो सुबह के समय क्या स्थिति रहती है, कुछ फर्क आ रहा है लोगों में या फिर नहीं? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन में जो छूट के दौरान जो है खरीदारी वाली बात जो सामने निकल के आती है जाकर के, इसमें कहीं ना कहीं जब भीड़ लगती है तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि पुलिस भी अपने सूचना तंत्र के द्वारा भीड़ लगने की जहां पर बात उसको जानकारी मिलती है, वहां पर जाकर के वो लोगों को निरुद्देश्य घूम रहे लोगों को जो है मुर्गा बनाती है और घर से बाहर ना निकलने की अपील भी करती ही जाकर के। और इसके बाद भी अगर पब्लिक नहीं मानती है तो उनकी गाड़ियों का सख्त रूप से चालान और वाहन सीज किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किस तरीके से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ही सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जो लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं उनको पहले तो समझाया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर गलती करने वाले जो दिख रहे हैं उनके साथ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक।
की बात, न राजनीति का युद्ध। हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, learn by live concepts, Chess Club, learn tactics and strategy, Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। इस मुश्किल समय में आप ही तो हैं जो पहुंचा रहे हैं घर घर में सोनी सब का मनोरंजन हर दिन। सोनी सब के साथ हंसते हंसते गुजरे हैं ये कठिन दिन, मुमकिन ना हो पाता ये आपके बिन। सप्ताह का हर दिन अब भी है मनोरंजन से भरपूर, साथ है हमारा ये परिवार, भले ही हम हैं एक दूसरे से दूर। तो तहे दिल से केबल ऑपरेटर्स का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश है सोनी सब की आप सभी से, अपना ख्याल जरूर रखें और बेवजह घर के बाहर ना निकले तो चेहरे पर लगाए मास्क और लोगों से बनाए रखे दूरी, अच्छे से धोए अपने हाथ, ले सावधानी पूरी। घर रहो, स्वस्थ रहो। सोनी सब, खुशियों वाली फीलिंग। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड, प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से।
हमीरपुर से बड़ी खबर, टॉयलेट में लगे पंखे में फंदा लगाकर झूला युवक। युवक के पास से सुसाइड नोट भी किया गया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली के सदर बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय का मामला, बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां टॉयलेट में लगे पंखे में फंदा लगाकर झूला युवक। युवक के पास से बरामद किया गया सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक सार्वजनिक शौचालय में लगे पंखे में युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीश, क्या है ये मामला? देखिए, हम आपको बताएं, ये मामला जो हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली के बस स्टैंड का है, जहाँ पे एक युवक ने कल सुबह 5 बजे उसके अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी, आत्महत्या की वजह अब तक सामने आई, सुसाइड नोट के जरिए क्या पता चला? देखिए, पुलिस ने जांच में जुटी है और जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें सुसाइड नोट में क्या क्या बातें लिखी, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है और उसी के आधार में पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया है। पूछताछ जारी है कि क्या वजह, जो अगर बात करें परिजनों से बात हुई तो कहीं ना कहीं गिरह कला की बात पर निकल के आ रही है कि जो भाई से झगड़ा था उसकी वजह से निकल के आ रहा है कहीं। और अगर बात करें जो जहाँ पे ये शौचालय पे रह रहा था, पिछले करीब 15 सालों से शौचालय में रह रहा है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां एक युवक ने सार्वजनिक शौचालय के में लगे पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली के सदर बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय का मामला। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।